अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 10 उर्दू के दीगर शेरी और नसरी इसनाफ हैयत तर्जुमा और ज़राए अबलाग के मुतालिक 20 अहम मालूजी सवालात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 1। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है कि वह नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएँ उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद जो है वह नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाए उसे क्या कहते हैं, मुस्तज़ाद कहते हैं। सवाल नंबर 2 है हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमल होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमल होती है। सवाल नंबर 3 है रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके क्या मानी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी है 4-4। यानी रुबाई में 4 मिसरे ही होते हैं, 4 मिसरे और 2 शेर होते हैं। सवाल नंबर 4 है ज़ेल में से किस नाम से रुबाई को नहीं जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुरब्बा के नाम से नहीं जाना जाता है। सवाल नंबर 5 है रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 24। रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं, 24। सवाल नंबर 6 है ज़ेल में से उर्दू में पहला शहर आशोब लिखने वाला शायर कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जाफ़र जेटली जो है उन्होंने शहर आशोब लिखने वाले पहले शायर हैं। सवाल नंबर 7 है आमतौर से रेख्ती किस हैयत में लिखी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गज़ल की हैयत में लिखी जाती है। सवाल नंबर 8 है वासवक्त किसकी शाख है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मामला बंदी की शाख है। सवाल नंबर 9 है वासवक्त किस ज़बान से उर्दू में आई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फारसी ज़बान से उर्दू में आई है। सवाल नंबर 10 है शिबली ने वासवक्त को मुअज़्ज़िद किसे करार दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वहशी यज़दी को एज़दी। सवाल नंबर 11 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासवक्त का मुअज़्ज़िद कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर तक़ी मीर जो है वासवक्त के मुअज़्ज़िद हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक। सवाल नंबर 12 है नौकरी नामा किसका लिखा हुआ मशहूर शहर आशोब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जाफ़र जेटली की। सवाल नंबर 13 है ज़ेल में से कौन रेख्ती का शायर नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4
दर्द जो है रेख्ती के शायर नहीं है। सवाल नंबर 14 है, काजी अब्दुल वदूद ने किसे वक्त का मुअज्जिद तस्लीम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आबरू को, नजमुद्दीन आबरू को। सवाल नंबर 15 है, लखनऊ में वक्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अमानत लखनवी ने। सवाल नंबर 16 है, झेल में से कौन गीत के किस्मों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राग गीत जो है गीत के किस्मों में शामिल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर के यूनिट जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ फर्स्ट पेपर की भी वीडियो है। शुक्रिया। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इंटरनेट फॉर गयादब के नाम से मेरा चैनल है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तौफीक स्टडी जोन के नाम से मेरा चैनल है, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा नाम तौफीक अंसारी के नाम से मेरा अकाउंट है। शुक्रिया। सवाल नंबर 17 है, हाइको कहाँ की कदीम सिन्फ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जापान की यह कदीम सिन्फ है। सवाल नंबर 18 है, हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 19 है, हाइको के 3 मिसरों में कितने अरकान होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 17 अरकान होते हैं। सवाल नंबर 20 है, उर्दू में हाइको को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सलासी या तसलीस के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।